ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर तनुश्री महेश ने। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ की कुछ लड़कियां अजीब सी थी। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के श्राप के कारण उन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे, उस पे वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई थी। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं वो लड़कियां अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाए तो वो चुड़ैल नीचे आके उनके मुंह के अंदर का गुड़ खा लेगी तो वो लड़की श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी वो पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। इसी गांव में एक जिया नाम की लड़की थी। उसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज थी और उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने यह बात उसे बताई, लेकिन दादी ने ये भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जिया ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी।
अब रात हो गई थी। जिया ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया था और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहां चुड़ैल रहती है। जिया ने अपने मुंह में गुड़ भर लिया और वो पेड़ के नीचे सो गई। जिया को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। फिर भी जिया वहां से नहीं हिली। चुड़ैल धीरे धीरे जिया की ओर बढ़ने लगी। अब जिया को उसकी सांसें महसूस हो रही। फिर भी जिया चुपचाप वहां पड़ी रही। उसके बाद शायद डर के मारे जिया बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो हरीश के दरवाजे पर रात में अचानक दस्तक होने लगती है। हरीश की आंखें खुलती है। वो घड़ी में देखता है तो रात के 2 बजे हुए होते हैं। वो सोचता है भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो दिया हाथ में लेके दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के बाहर जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी।
हरीश अपनी बेटी को 2 साल बाद जिंदा देखकर सुन सा पड़ गया था। तभी हरीश की बेटी ने कहा, पापा मैं ठीक हो गई, अब आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया पापा। लोग सही कहते थे, वो चुड़ैल लड़कियों के दांत ठीक कर देती है। देखिए मुझे, मैं ठीक हो गई हूं, मैं ठीक हो गई पापा। हरीश बिना कुछ कहे उसे बस देखते रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उतने में वो लड़की दीवार पर खुद की हार लगी तस्वीर देख के दंग हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरे फोटो पे ये हार क्यों है? क्या कोई मुझे बताएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब उसे होश आता है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें लगा कि चुड़ैल ने उसे खा लिया। उसके पापा ने पूछा, तुम 2 साल तक कहां थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? ये कैसा रहस्य है? तभी सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, 2 साल हो गए, लेकिन मैं कल ही तो गई थी उस पेड़ के नीचे और चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया। तभी उसके पापा बोले, नहीं सीमा नहीं, 2 साल से तुम लापता हो, किसी को मालूम नहीं तुम गई कहां हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसा रहस्य है। तभी हरीश ने कहा, हम पार्वती मां से इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। इस गांव में वही है जो उस पेड़ के रहस्य के बारे में काफी कुछ जानती है। तो दोनों पार्वती मां के घर जाते हैं। पार्वती मां अपनी व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। वो काफी परेशान लग रही थी। अचानक उसकी नजर सीमा पे पड़ती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। सीमा और उसके पापा दंग हो जाते हैं। बड़ी कोशिश के बाद अपने आप को संभलकर वो एक गहरी सांस लेती है। दोनों एक रहस्यमय नजरों के साथ पार्वती मां को देखते रहते हैं। हरीश कहते हैं, क्या हुआ मां, आप रो क्यों रही है? तभी मां कहती है, इतने सालों तक सभी को लगता था कि नारियल के पेड़ के नीचे सोने से चुड़ैल दांत ठीक करती है, लेकिन आज सीमा को 2 साल बाद यहां देख के मुझे यह रहस्य सुलझ गया। दोनों गहरी नजरों से मां को देखते रहते हैं। मां आगे कहती है, दरअसल पेड़ के नीचे सोने के बाद चुड़ैल वो शरीर छोड़कर पेड़ के नीचे सोने वाले के शरीर में चली जाती है। कल रात जिया पेड़ के नीचे सोई थी और जो पेड़ पे थी वो सीमा थी। चुड़ैल ने गुड़ खाकर सीमा को छोड़कर जिया के शरीर में प्रवेश किया। यह सुनकर सीमा और उसके पापा डर जाते हैं। जिया के दादी के इस खुलासे से पता चलता है कि जिया चुड़ैल बन चुकी है और बड़ी मुश्किल में फंस गई है। सभी की आंखें नम हो जाती है। सीमा तो यह सुन के मानो सुन पड़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि 2 साल तक वो चुड़ैल बन के नारियल के पेड़ पे रहती थी। सभी खामोश हो जाते हैं। तभी हरीश हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, चाहे जो करना पड़े मैं जिया को बचा के रहूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कारण आज सीमा सही सलामत घर पहुंच गई है। मां, कोई तो रास्ता होगा कि हम जिया को बचा पाए। तभी दादी ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि यह रास्ता सही है या गलत। एक बात तो है कि श्राप के कारण चुड़ैल नारियल का पेड़ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो हम सब एक तरकीब आजमा सकते हैं। ध्यान से सुनो। और जिया के दादी ने हरीश के कान में अपनी योजना बनाई। यह योजना सुनकर हरीश ने कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिया को आज बचाना ही होगा। सभी गांव वाले आज नवरात्रि खेलने में जब व्यस्त होंगे तब हम जाकर जिया को बचा सकते हैं और गांव वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर गांव वालों को पता चला तो वो चुड़ैल के डर की वजह से हमें जिया को कभी बचाने नहीं देंगे। हरीश जिया की दादी को बोलता है
कि आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिया को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हरीश अपने दोस्त कपिल के साथ गांव के बाहर एक मुर्दा घर की तरफ निकलते हैं। सुनसान रास्ते पर बस उनकी गाड़ी की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। तभी कपिल हरीश को पूछता है, लेकिन आखिर हम मुर्दा घर क्यों जा रहे हैं? तभी हरीश कहते हैं, तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। कपिल को कुछ समझ में नहीं आता। बिना कुछ कहे वो बस गाड़ी में बैठा रहता है। हरीश मुर्दा घर जाकर वहां के रखवालों को पैसे देकर कपिल की मदद से एक लाश का इंतजाम करता है। दोनों उस लाश को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कपिल के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वो लाश एक लड़की की थी जो लावारिस लाश थी। दोनों लाश डिक्की में रख देते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो उस नारियल के पेड़ के यहां पहुंच जाते हैं, हरीश कार का इंजन बंद कर देता है और कपिल से कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं। कपिल कहता है, लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं? मुझे बताओ अभी के अभी। तभी हरीश गहरी सांस लेकर कहता है, हम इस लाश के मुंह में गुड़ डालकर इसको नारियल के पेड़ के नीचे रखने वाले हैं। ये सोचकर कपिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरीश आगे कहते हैं, चुड़ैल नीचे आकर गुड़ खाएगी और जिया का शरीर छोड़ के लाश के शरीर में जाएगी, तो इस तरह हम जिया को बचा सकते हैं। हरीश कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं। और कपिल की मदद से दोनों लाश को उठाकर पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उस लाश को पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसके मुंह में गुड़ डालकर वहां से दूर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोनों आंखें फाड़कर चुड़ैल की राह देखने लगते हैं। तभी अचानक चुड़ैल पेड़ से नीचे आने लगती है। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे आके उस लाश के पेट पे बैठ जाती है और उसके मुंह के गुड़ को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल बेहोश होकर लाश के बाजू में गिर जाती है। हरीश डर जाता है। उसे लगता है जिया अब मरने वाली है। तो अचानक वो लाश पेड़ पर चिपक जाती है और धीरे धीरे सरकते हुए ऊपर जाने लगती है। यह नजारा देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वो लाश नारियल के पेड़ पे सबसे ऊपर जाती है और यहां जिया को होश आता है। वो वहां से उठकर अपना मुंह को हाथ लगाती है और खुश हो जाती है। वो सोचती है मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं और वो वहां से घर की ओर चलने लगती है। तो सामने उसे हरीश अंकल दिखाई देते हैं। वो भाग के उनके पास जाती है। तभी पेड़ पर वो लाश अपनी आंखें खोलती है और हंसने लगती है और ऊपर से नीचे आने लगती है। सभी वहां से भागने लगते हैं। हरीश कहते हैं, डरो मत। पार्वती माँ ने कहा था वो चुड़ैल ये नारियल के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है सब बच गए। और सभी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल नीचे उतर के आती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हॉन्टेड ट्री छोड़कर वहां से गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे उसका मकसद अब पूरा हो गया था।
हॉन्टेड ट्री से छुटकारा पाने का। एक रहस्यमय गांव, जहां न जाने कौन सा रहस्य छुपा था। एक शापित चुड़ैल जो न जाने हॉन्टेड ट्री पे कहां से आई थी। गांव की कुछ लड़कियों के राक्षस जैसे दांत क्यों थे? गांव में ऐसे कई सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। हरीश ने पार्वती मां के सुझाव से सीमा को बचाया और उस चक्कर में एक मृत शरीर हॉन्टेड ट्री के नीचे रख दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चुड़ैल सालों से इसी चीज की राह देख रही थी। एक माध्यम, सालों से वो एक माध्यम की तलाश कर रही थी, जिसके जरिए उसका शाप टूट सकता था और वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन चुड़ैल आखिर चाहती क्या थी? ये तो बस एक रहस्य ही था। और जब उसे हरीश के जरिए वो माध्यम मिल गया तो वो उस गांव की तरफ बढ़ने लगी। न जाने अब इस गांव पर कौन सा कहर खून बनकर बरसने वाला था। अब आगे। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुहास सोया हुआ है। उसकी नींद खुलती है। सुहास परेशान होता है और सोचता है कि इतनी रात गए कौन आया है। कोई तो ऐसा है जो लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास उठता है। सुहास डर के पूछता है, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है, कौन है? कौन है बाहर? वो वहां से उठता है और दरवाजे की तरफ चलने लगता है। अभी भी कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास सोचता है, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। हिम्मत इकट्ठा करके वो दरवाजा खोलने लगता है। सामने दिखता है कि एक औरत पीठ दिखाए हुए खड़ी है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। सुहास फिर से उसे पूछता है, कौन हो तुम? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत बोलती है, पहचाना नहीं मुझे? उसे देख के सुहास के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे सुहास की बोलती बंद हो जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। चुड़ैल एकदम नजदीक आके अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुहास से पूछती है, अब भी नहीं पहचाना? आंखें बोलने का बहुत शौक है ना? सुहास चिल्लाने लगता है।
महेश अपना सामान बेचने के लिए गांव के बाहर गया हुआ था। उसे लौटने में बहुत देर हो गई थी। कि तभी एक आवाज आई, महेश, 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 क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? महेश चौंक जाता है और सोचता है, इतनी रात गए मुझे कौन पुकार रहा है? शायद किसी औरत की आवाज है। महेश की नीयत खराब होती है। महेश तुरंत पीछे मुड़ता है। क्या हुआ महेश? मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? महेश जो देखता है उस पे उसे विश्वास नहीं होता। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम वही चुड़ैल हो? सही पहचाना तुमने, मैं वही हूँ। मैं अब लौट आई हूँ। मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद करो उस रात को, तुम लोग वहाँ थे। तब मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? जमींदार रात खाना खा के अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। जमींदार जी को किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार किसी के होने का एहसास उन्हें होता है कि तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार जी, क्या हुआ जमींदार जी? जमींदार जी, कौन है? कौन है? कौन है वह? मुझे नहीं पहचाना।
जाना। क्या हुआ जमींदार जी? बोलती बंद हो गई। अब तो ये बोलना के लिए बंद हो जाए। जैसे गुड़ लगे दो ना जमींदार जी। थोड़ा सा गुड़ ये तो ना जमींदार जी। यहाँ जमींदार डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता कि तभी चुड़ैल हाथ में बहुत सारा गुड़ लेके आती है। जबरदस्ती जमींदार के मुंह में ठूसती है। और इतना ठूसती है कि तभी जमींदार सहन नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। धीरज के घर से कुछ आवाजें आती हैं। धीरज की नींद खुलती है। वो सोचता है इतनी रात गए जिया किससे बात कर रही है कि तभी आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ पापा। धीरज डर जाता है। अरे जिया तो अंदर सोई थी, क्या हुआ उसे? ऐसा सोच के धीरज जल्दी जल्दी अंदर जाता है। डर गए अपने बेटी की आवाज सुन के। क्या हुआ धीरज, मुझे पहचाना नहीं? चुड़ैल को देख के धीरज सुन्न पड़ जाता है। धीरज कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं हो सकता। कि तभी ये शोर सुन के जिया की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी से बाहर आती है तो चुड़ैल को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ये वही चुड़ैल है जो नारियल के पेड़ पे थी, लेकिन ये पापा के पीछे क्यों लगी है? यहां पापा बार बार चिल्लाते रहते हैं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम जिंदा नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। जिया डर के चिल्लाती है। चुड़ैल उसे देख लेती है, उसके सामने आती है, गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरती है। जिया बेहोश होती है। धीरज बहुत डर जाता है और बार बार चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल आखिर धीरज का गला दबाकर उसे मार डालती है।
अगले दिन जिया भाग के पार्वती दादी के घर जाती है। तो उसे पता चलता है कि गांव में और भी 3 खून हुए हैं। जिया रोने लगती है। तभी सीमा वहां आती है। दादी जिया से कहती है, बेटा ये वक्त रोने का नहीं, सोचने का है। ये चुड़ैल नारियल के पेड़ से नीचे कैसे आई और ये गांव के लोगों को क्यों मार रही है। तभी जिया ने कहा, हाँ दादी, मैंने कल रात वो चुड़ैल को देखा। वो नारियल के पेड़ की ही थी। उस चुड़ैल ने मुझे भी देखा लेकिन मुझे कुछ किया नहीं। सब दंग हो जाते हैं। तभी सीमा के पापा बोलते हैं, शायद ये चुड़ैल औरतों को नहीं मारती। तब सीमा बोलती है, पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल को किस कारण ये श्राप दिया गया होगा। इस गांव की लड़कियों के ही दांत क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं और हम लोग इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाए। सब सोच में पड़ते हैं कि तभी जिया को याद आता है और वह कहती है, दादी, कल रात जब चुड़ैल हमारे घर आई थी तब पापा कुछ ऐसा बोल रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तब दादी कहती है, जरूर, इस सब के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर है, हमें पता करना होगा। कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और बार बार आती है। सब डर जाते हैं। सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं, ऐसा सबको लगता है। सीमा के पापा हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। तो सीमा के पापा का दोस्त कपिल बाहर रहता है और कहता है, मुझे इसका राज पता चल गया। और कपिल सबको ये राज बताता है। सब सुन के दंग हो जाते हैं। कपिल ने क्या कहा होगा जिस कारण सब लोग हैरान हो गए। ये जानने के लिए देखिए ये कहानी का चौथा पार्ट। कपिल इस सबके राज सबको बताने लगता है और दादी से पूछता है कि दादी, ये कई साल पहले की बात है, तब हमारे गांव की औरतें बिल्कुल ठीक थी। सब जगह खुशहाली ही खुशहाली थी, किसी को कुछ परेशानी नहीं थी और आसपास के गांव में भी अपने गांव के चर्चे होते थे। यही सुन के अपने गांव में लीना नाम की एक औरत आई। दादी, क्या आप किसी लीना नाम की औरत को जानती हो? कभी ये नाम सुना है आपने दादी? हाँ, एक औरत किसी दूर गांव से आई तो थी, लेकिन अचानक कहां गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने जमींदार जी से उसके बारे में पूछा तो जमींदार जी ने कहा कि वो औरत चुड़ैल थी।
हमने उसे गांव से बाहर भगा दिया। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो तो पुरानी बात है बेटा, उसका इस सब से क्या संबंध? तो कपिल बोलता है, संबंध है दादी। जब चुड़ैल जमींदार को मार रही थी, मैं वही था। मैंने जमींदार जी को मरते हुए देखा है, और जब वो उन्हें मार रही थी कि तब जमींदार जी ने कहा, क्या तुम हम सबको मारोगी? मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे। तो चुड़ैल ने कहा, उस रात तुम, सुहास, महेश और धीरज वहां थे। तुम सबको मैं मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मैं भाग के महेश के पास गया तो वो गांव के बाहर शराब के अड्डे पे मुझे मिला। महेश ने बहुत शराब पी थी। तो मैंने उसे पूछा कि बता महेश, क्या हुआ था उस रात? तो उसने मुझे शराब के नशे में ये सब बता दिया। कई साल पहले एक लीना नाम की औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो किसी दूसरे गांव से काम की तलाश में इस गांव में आई थी। किसी को पता नहीं कि वो कहां से आई थी। गांव के बाहर उसने अपना छोटा सा घर बना लिया। किसी ने उसे बताया कि जमींदार जी गुड़ के बहुत बड़े व्यापारी है, उनके पास बहुत काम होता है। तो एक दिन वो जमींदार के घर काम की तलाश में गई। वो कम तनख्वाह में काम के लिए राजी हुई, लेकिन न जाने क्यों उसने अपना मुंह ढक लिया था। जमींदार ने उससे पूछा कि क्यों अपना मुंह ढक लिया है? तो उसने कहा, यह मेरी मजबूरी है, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, लेकिन आप जो काम मुझे देंगे वो मैं सच्चे दिल से करूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना अपना काम बखूबी करती रही। जमींदार भी उसके काम पे खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके कारण लीना की जिंदगी बदल गई। एक दिन लीना अपना काम कर रही थी कि हवा के झोंके के कारण लीना के मुंह का कपड़ा अचानक उड़ गया। लीना वो कपड़ा उठाने के लिए झुकी, तभी जमींदार के छोटे बेटे मोनू ने उसे देख लिया। लीना ने उसे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सिर्फ ये बात साहब को मत बताना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मोनू उसके दांत देख के इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लीना उसे समझाने के लिए आगे गई तो वो जोर से चिल्लाने लगा। उतने में जमींदार बाहर आया। वो भी लीना को देख के चौंक गया और बोला, कौन हो तुम? मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहती हो? लीना ने कहा, साहब मैं लीना हूं, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूं। जमींदार चौंक गया। अपने बेटे के पास भाग के गया तो मोनू जमीन पे गिरा हुआ था। उसे उठाने लगा तो देखा कि मोनू हिल नहीं रहा है। वो बार बार मोनू को उठाने लगा, लेकिन मोनू कुछ नहीं बोला। जमींदार समझ गया कि मोनू मर गया है। जमींदार गुस्से में लाल हो गया और लीना को पकड़ लिया और बोला कि तुम चुड़ैल हो, मेरे बेटे को तुमने मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने अपने दोस्त सुहास को बुला लिया और सब कहानी बता दी। सुहास ने कहा, इस चुड़ैल को अभी मार देते हैं, नहीं तो ये पूरे गांव को मार डालेगी। लीना उनकी बात सुन के डर गई। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, ये गांव छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और लीना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उसका मुंह बंद करने के लिए जमींदार ने बाजू में रखा हुआ गुड़ लीना के मुंह में ठूस लिया ताकि वो चिल्ला न सके। दोनों ने लीना की बात नहीं सुनी। सुहास ने अपने साथ और गांव वालों को बुलाया। उनमें महेश और जिया के पापा धीरज भी शामिल थे, लेकिन जिया के पापा बार बार बोल रहे थे कि इसे छोड़ देते हैं, इसके दांत ऐसे हैं, उसमें इसकी क्या गलती। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर चारों लीना को घसीटते हुए जंगल में लेके गए। लीना चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में गुड़ भरा हुआ था। जमींदार ने उसे एक पेड़ से बांध लिया। लीना बहुत रो रही थी और चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी,
लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी सुहास आगे आया। उसने वहां से एक पत्थर उठाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, चली जा हमारे गांव से। और लीना को दे मारा। उसमें लीना की एक आंख फूट गई। लीना जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। लीना को शायद बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस घने जंगल में उससे सुनने वाला कोई नहीं था। अब महेश सामने आया। महेश काला जादू जानता था। उसने लीना पे तंत्र मंत्र का उपयोग किया और कहा, मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि इस औरत को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये इस नारियल के पेड़ पे रहेगी और छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। और फिर उसने एक बड़ी रस्सी ली और लीना के गले में डाली और उसे जोर से खींच लिया। लीना दर्द से झटपटाने लगी। तीनों लोग हंसने लगे, लेकिन जिया के पापा को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इन लोगों के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। अचानक लीना के मुंह से गुड़ नीचे गिर गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मेरे साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में जो बेटियां पैदा होगी उनके दांत भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होंगे। श्राप है ये, मेरा श्राप है। ये सुन के जमींदार गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से जमींदार ने महेश के हाथ की डोरी खींच ली और छोड़ दी। लीना सीधे गड्ढे में जा गिरी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बार बार बोल रही थी, इस सब की सजा तुम लोगों को मिलेगी। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। फिर उन चारों ने मिलकर उस पे मिट्टी डाल दी और उसे उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया। ये वही लीना है जो अपना बदला पूरा करने के लिए आई थी। अब उस चुड़ैल ने शायद अपना बदला पूरा कर लिया है। चारों लोगों को उसने मार डाला है। ये कहानी सुन के सब दंग हो गए। जिया भी खामोश थी। उसे लग रहा था कि मेरे पापा तो उसे मारना भी नहीं चाहते थे, फिर भी चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। शायद उनकी गलती यह थी कि पापा ने उन लोगों का साथ दिया। अब सबको चुड़ैल के लिए बुरा लगने लगा था। इस पे दादी ने कहा, शायद ये चुड़ैल अभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उसका बदला पूरा हो गया है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि उसे अब मुक्ति मिल जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।